रिपब्लिक डे की सेल लगी है। हम स्मार्ट बाजार में एंटर करेंगे उससे पहले हमने पुचके खाए हैं। अब जा रहे हैं। ठंड में अभी जो सीजन में है हिट, प्यास लगी थी तो दुकान पे रुका पानी ले। अप टू डेट रहना चाहिए ना भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। नहा ली, पूजा हो गया, जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाऊंगी। माय वर्जन ऑफ गोभी का पराठा आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 दिन पहले ही मुझे आंचल ने बोला कि मम्मी गोभी के पराठे नहीं बनाए आपने, तो गोभी का पराठा, चटनी, सैलेड तो कटेगा ही। तो ये हमारा अभी लंच है। आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत बढ़िया रेसिपी है और बिल्कुल बिना तामझाम के, कोई झंझट नहीं। तो इतनी गोभी तो मैंने घिस ली थी। देखिए बिल्कुल जैसे दरदरी सी गोभी होती है, बस ऐसी ही होनी चाहिए। ये पराठे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाकी की मैंने घिस ली है। तो जितनी गोभी लेनी है उसका हाफ आपको गेहूं का आटा लेना है, उस हिसाब से आप गोभी ले लीजिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो गोभी को पूरी अच्छी तरीके से मैंने चेक करके तब घिसा है, क्योंकि इसमें कीड़े निकलते ही निकलते हैं। ऊपर से अच्छी दिखे तो क्या, उसमें हरे रंग के कीड़े ज़्यादातर रहते हैं। और आप एक एक बड़ा फूल भी कट करके घिस सकते हैं, बट मैंने अच्छे से चेक किया। एक बार मैंने इसको वॉश तो किया ही है, हल्का सा गर्म पानी से भी मैंने इसको वॉश किया। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ आटा। तो कितना क्या डालना है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है, तो ये तरीका आप ट्राई कीजिएगा। गोभी में आटा डाल रही हूँ, गेहूं का आटा। अब ये वाले जो पराठे हैं वो हम दोनों टाइम खाने वाले हैं। जो अभी बनेंगे लंच के लिए, वो जब खाएंगे बस तभी बनाएंगे गरम गरम। और उसके बाद में मैं आटा रखूँगी और शाम को बना के पूरा ख़त्म करूँगी। ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा को भेजूँगी मैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा। इससे डबल है गोभी। धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, आप कम डाल लीजिएगा। मिर्ची, हींग थोड़े अच्छे से डालिएगा। हींग, गोभी काफ़ी मतलब शरीर में वात करती है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हींग ज़रूर डालिएगा। नमक, ये इतना इजी है पराठा कि आप आराम से इसको बच्चों की टिफ़िन में सुबह भी बना सकते हैं। मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ, बट आप कम बनाएंगे और जल्दी हो जाएगा। ये भी जल्दी हो जाएगा। 2 चम्मच घी का डाल रही हूँ। ये वाला जो घी वाला पार्ट है ये आप स्किप कर सकते हैं, बट डालेंगे तो अच्छा लगेगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद देखिए कि इसमें कितना पानी वगैरह लगेगा, क्योंकि गोभी भी अच्छे से धो के ही घिसी है, धनिया में भी पानी है, तो उस हिसाब से आप पराठे के लिए आटा गूंद लीजिए। जैसे एक स्टफिंग भर के पराठा बनाया जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। भर भर के गोभी और जो मसाले धनिया वगैरह डाला है, और हर बाइट में आपके मुंह में आएगा, इतना बढ़िया लगता है एकदम। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत उसमें ज़्यादा होती है जो स्टफ़ करके पराठे बनाए जाते हैं, बट ये तो इतना टेस्टी लगता है कि ठंड में मैं कई बार बना लेती हूँ, बट इस ठंड ये मैंने पहली बार बनाया है। आंचल बोल रही थी कि मम्मी इस बार आपने गोभी के पराठे नहीं बनाए। और गोभी की खीर मैं आपको लगातार 4 सालों से शेयर करती आ रही हूँ, वो भी आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। और यहाँ बना रही हूँ धनिए की चटनी। तो हरा धनिया लिया है, 3 हरी मिर्ची, और 1 मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 3 से 4 कली लहसुन, या फिर 2 भी डाल देंगे तो भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। हिसाब से नमक और हाफ लेमन।
अब अगर आपको लेमन नहीं डालना है तो एक बर्फ़ का टुकड़ा ज़रूर डालिएगा, तो जब तक ये चटनी आपकी बची रहेगी उसका कलर ऐसा ही रहेगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब टिप्स ना बहुत काम आते हैं किचन में। और चटनी का कलर चेंज हो जाए ना तो चटनी खाने का मन नहीं करता देखने के बाद में, लगती कैसी है देखने में जैसे मेहंदी, तो वैसा कलर बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोबारा से बस यहाँ पर आ गई हूँ, थोड़ी देर चली गई थी मैं धूप में बैठने के लिए, और अब बना रही हूँ हमारे लंच के लिए पराठे। फिलहाल अभी मैंने सिर्फ अपने और आंचल के लिए बनाए थे, और मम्मी पापा के लिए बाद में मैंने बना के भेजे, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला कि भाई थोड़ा सा हम ज़रा लेट से खाना खाएंगे, तो फिर हमने खा लिया था और उनके लिए बना के फिर मैंने आंचल से भेजा। और देखिए अभी जब सिक जाएंगे पराठे तब आपको दिखाती हूँ कि पूरी गोभी जो है पूरे पराठों में आपको नज़र आएगी। तो तेल से, देसी घी से, जैसे भी आप पराठे बनाते हैं उसमें डाल के बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे सेक लीजिए। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी एक पराठा और मैं आपको दिखाऊंगी कि गोभी और धनिया, मिर्ची सब कुछ पराठों में नज़र आ रही है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बनाइएगा ज़रूर। तो ये वाली जो प्लेट है ये मैंने लगाई है आंचल के लिए, तो फर्स्ट बाइट आप सभी के लिए। तो दही भी है और पराठों के साथ में दही का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है, तो आप लोग भी टेस्ट कीजिए। और आप में से किस किस ने इसको देखकर बनाया, रेसिपी को फॉलो किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। रिपब्लिक डे की सेल लगी है, तो प्रिया आ रही है, मैं और प्रिया जा रहे हैं वहाँ से। एक्चुअली मुझे राशन मंगाना था बट वहाँ सेल लगी है, आज दीदी भी गई है अपने वहाँ पर रिपब्लिक डे सेल में, तो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि 26 तारीख तक ही लगी है, ज़्यादा देर नहीं। तो प्रिया के साथ जा रही हूँ, देखती हूँ क्या ऑफ है क्या नहीं। लेना तो बहुत कुछ है मुझे। बैठ, इधर आ जा आराम से। हम स्मार्ट बाज़ार में एंटर करेंगे उससे पहले हमने पुचके खाए हैं। अब जा रहे हैं हम शॉपिंग करने क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लगेगा। तो हमने एंटर किया है स्मार्ट बाज़ार में और अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे। तो राशन तो अच्छा लिया है मैंने, क्योंकि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि 2 बड़े बड़े ये मैं कपड़े वाले बैग लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ से जो लेते हैं ना 9 रुपीज़ लेते हैं और एक बैग देते हैं, वो तो टोटो में रखते रखते उसका हैंडल हमारे हाथ में आ गया। तो ये वाले बहुत मजबूत हैं, बड़े बाज़ार वाले, तो ये मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा राशन खरीदना था। राशन प्रिया ने भी खरीदा है बट मैंने ज़्यादा थोड़ा बढ़ा के खरीदा है कि एक तो सेल लगी हुई थी, ऊपर से मेरे घर में राशन ख़त्म सा ही पूरा हो गया था। और यहाँ से एक बॉडी वॉश लिया है मम्मी के लिए, मम्मी को चाहिए था सैंडल का, तो बस ये वाला हम लोगों ने ले लिया। हर चीज़ में आपको यहाँ पर 50% ऑफ, 35% ऑफ, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि बाय 1 गेट 1 तो भर भर के है इस टाइम पर। अब बस 26 जनवरी तक ही है, यानी कि आज तक ही ये सेल है, तो इसीलिए फिर भीड़ भी रहती है। और यहाँ से ना राशन वगैरह खरीदो तो सचमुच में काफ़ी सारे पैसे सेव होते हैं। वैसे एक होलसेल की दुकान है, मैं वहीं से इकट्ठा राशन उठा लेती हूँ, बट इस बार वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा ऑफ मुझे यहाँ स्मार्ट बाज़ार में मिला है, तो काफ़ी सारा मैंने लिया है सामान, आप देख सकते हैं। मेरी बिलिंग हो गई थी और हमारा लक इतना अच्छा था कि जब हम बिलिंग काउंटर पर आए तो बस एक ही पर्सन खड़े हुए थे, उनकी बिलिंग के बाद में हमारी बिलिंग हो गई। आज फाइनली ठंडी लगी गई है। सर से ओढ़ लिया है हमने, प्यास लगी थी तो दुकान पे रोका पानी लेने के लिए। अब निकल रहे हैं घर। अप टू डेट रहना चाहिए ना भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सामान इतना है कि हमारे टोटो में भी नहीं आ रहे हैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के सारे काम निपटा के नहा ली हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने। आज कोई बहुत स्पेशल आ रहे हैं मेरे घर में, जिनको आपने शायद मेरे ब्लॉग में कभी नहीं देखा, तो उनसे मिलवाऊंगी, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो रेसिपी भी शेयर करूंगी। पूजा कर लेती हूँ पहले।
देखिए जो आ रहे हैं वो स्पेशल तो हैं ही, बट मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए मैं आ गई अपने घर के मंदिर में, और पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने की है पूजा और मंत्र जाप, नाम जाप, पाठ। तो अब आप समझ पाएंगे कि मुझे पूजा में इतना समय क्यों लगता है। कल धूप जलाई थी मैंने, तो अचानक से हाथ से धूप गिर गई और ये आसन ज़रा सा जल गया। देखिए दिखा रही हूँ, ये देखिए दिख रहा है ना आपको। तो ये ऐसे जला कटा फटा नहीं रखना चाहिए। तो अब ये वाला आसन नहीं रखूँगी मैं, अब दूसरा आसन लेकर आ रही हूँ। आपके साथ शेयर भी किया था कि बड़े बाज़ार से मैं लाई थी, तो ये वाला अब मैं नहीं बिछाऊंगी। ये नया आसन लेकर आई थी, तो अब यही वाला इस्तेमाल करूँगी। तो सेम किचन की तरह मंदिर में भी ये रूल्स फॉलो करने ही चाहिए कि कटा फटा जला टूटा फूटा ये सब नहीं रखना चाहिए। कम ही सामान रखिए, मगर अच्छा रखिए। तो मंदिर रेडी करने के बाद में बैठ के मैं करती हूँ नाम जप, और आपके साथ में देखिए काउंटर शेयर कर रही हूँ। मैं काउंटर से करती हूँ, आप माला से भी कर सकते हैं। माला से तो सदियों से लोग नाम जप करते ही आ रहे हैं, मंत्र जाप। बट काउंटर में एक ये रहता है कि आपको इतना करना है तो उतना आपने कर लिया, ज़्यादा कर लीजिए बट कम मत कीजिए। सपोज़ लाइक अगर आपने ये नियम रखा है कि रोज़ 1008 नाम जप करना है, तो उतना तो आपको करना ही है, उससे कम नहीं। उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं। तो जो नियम आपने बना रखे हैं उसको फॉलो कीजिए। तो मंत्रों का जाप करने के बाद, नाम जप करने के बाद मैंने की है आरती। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बनाना शुरू करती हूँ। और देखिए ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, तो 5 का सेट है। 0.5 लीटर, 0.8 लीटर, 1.2 लीटर, 1.5 लीटर, 1.8 लीटर। जैसे खाना बनाने के बाद में ट्रांसफ़र करते हैं खाना, उसके लिए मैंने मंगाया है। और सब इसके ढक्कन के साथ में है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका जो बॉटम है वो कॉपर का है। गैस के लिए तो ये है ही, आप इसको इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा है, प्राइस बहुत कम है, 565 या 67 ऐसे, उसमें 5 है। बनाना स्टार्ट करती हूँ, और जो भी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि जो आ रहे हैं वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। ठंड में अभी जो सीजन में है हिट, तो उसी से बनाऊंगी। सारा राशन अभी ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि रात हो गई थी, आते आते 9:15 9:30 हो गए थे। फिर मैंने रख दिया और खाना वाना खा के सो गई थी, मैं थक गई थी मैं। तो सारा काम करने के बाद आराम से बैठ के डब्बों में राशन भरूंगी, और राशन की जो जगह है सारी साफ करके कैबिनेट में राशन लगाऊंगी। एक्स्ट्रा, काफ़ी एक्स्ट्रा मैं राशन लेकर आई हूँ।